से स्टार्ट अभी नहीं हुआ। हाँ यूट्यूब चैनल है, मुझे रिकॉर्डिंग मुझे करना है। WSL खोलना होगा तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मेरा जो डैशबोर्ड था वो हो जाएगा। आते हैं भाई WSL पे। वही वाले प्रोजेक्ट में जाके मैं खोलूँगा ताकि जो है हमें वो agent.md की फाइल मिल जाए हमारे क्लॉड कोड के लिए। इसको हम दोनों तरीक़ों से करेंगे, मैनुअली भी कर लेंगे और अपना जो जनरल एजेंट है उससे भी करवा लेंगे। यहाँ मैं WSL अब खोलूँगा और जो है अगेन मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जो है ना ये स्टार्ट हो जाए। ठीक है, नहीं चलो ओपन ग्लो भी खुद ब खुद स्टार्ट हो गया जब मैंने WSL खोला। तो यही वाली चीज़ है, WSL का प्रो डिपेंडेंट है, WSL के अंदर चल रहा है, जो कि एक तरह से हमारी अच्छी सिक्योरिटी और अच्छी हो गई। क्या कर रहे थे हम? soul.md को एडिट कर रहे थे। soul.md हमें पता है कि भाई किस फाइल के लिए हमारे पास होती है, इसकी हमारे जो ओपन ग्लो है उसके एजेंट की टोन को, पर्सनैलिटी को चेंज करने के। वहाँ वो किसी भी तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है, आपकी मर्जी है, आप अपने लिए बना रहे हैं ना। तो हम भी उसी हिसाब से करते हैं। उसको soul.md को चेंज करने के दो तरीके हैं। एक, मैं क्लॉड से बोलूँ कि भाई चेंज कर दो और सारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो रख लो, अपना केस बता दूं कि भाई मुझे क्यों चाहिए, उस हिसाब से मैं क्लॉड से बोलूँ वो कर दे, मेरे लिए लिख दे, फिर मैं उसको रिव्यू करके अप्रूव करूँ। ये आसान तरीका है कि AI से, इससे स्पीड भी बढ़ जाएगी क्योंकि अब मैं AI एजेंट से काम करा रहा हूँ लेकिन रिव्यू मैं कर रहा हूँ, टाइम भी बचेगा। लेकिन अगेन दूसरा तरीका भी हमारे पास मौजूद है कि मैं डायरेक्ट soul.md की फाइल को ढूंढूँ और उसको जाके एडिट कर दूँ अपने लिहाज से। डायरेक्ट कहाँ से ढूंढूंगा? तो अगेन इसका एक पाथ होता है वेयर अच्छा ये मैं क्लॉड से भी पूछ सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं लिनक्स की कोई कमांड लिखूँ जिससे वो डायरेक्ट मुझे .openGLO का फोल्डर खोल के दे दे। अब वो लिनक्स की क्या कमांड होगी, वो ग्रैब करके होगी कुछ ना कुछ कमांड, लेकिन वो कमांड भी याद नहीं है तो मैं फिर यहाँ ब्राउज़र में क्लॉड खोलूँगा, उससे बोलूँगा कि भाई मुझे लिनक्स की कमांड दे दो, दे देगा। खैर मैं इससे बोलता हूँ कि भाई मुझे फोल्डर ढूंढ के दे दो वेयर आई कैन फाइंड soul.md फाइल इन माई OpenGLO सेटअप। ओके, ये आप ओपन कोड में भी दे सकते हैं या आप क्लॉड कोड में भी। इतना कॉम्प्लेक्स काम है नहीं तो ओपन कोड भी सही चल जाएगा इस केस में। तो ये इसने मुझे URL दे दिया है कि भाई मैं फाइल एक्सप्लोरर पे ये URL अगर डालूं, देखते हैं चलता है नहीं चलता। मेरे ख्याल में तो कुछ WSL लगेगा शुरू में, नहीं नहीं, इसको मुझे बताना पड़ेगा कि आई वॉन्ट टू ओपन दिस इन फाइल एक्सप्लोरर। विंडोज फाइल एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं, चलें खैर। अरे वाह, खुद ही बोल दिया, अच्छी बात है। तो इसने मेरे लिए खुद ही बोल दिया और जो है यहाँ पे इसने मुझे बता दिया मेनली जो आपने फाइंड करना है वो है .openGLO का फोल्डर। उसके अंदर वर्क स्पेस का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगी soul.md और उस soul.md को मैं जो है एडिट कर सकता हूँ डायरेक्ट कर्सर पे जाके या कहीं पे भी जाके नोटपैड पे जाके एडिट कर सकता हूँ।
मैं किससे कराऊंगा? मैं इससे करवाता हूँ, प्रॉम्प्ट देंगे और ये प्रॉम्प्ट हमारी एक्सरसाइज में है, लेकिन इस प्रॉम्प्ट में हम कुछ चेंजेस करेंगे। टेक अ लुक एट soul.md and suggest 3 small changes that would make replies more direct and less hedgy or whatever style I am missing। तो भाई वो खुद ही अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से जो है ना soul.md की फाइल रख देगा। करंटली मैं अगर कर्सर पे soul.md की फाइल खोलूँ तो क्या खुलता है? खुलने देते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्रोफेशनल नहीं बनाता, मैं इसको रूट बनाता हूँ। देखते हैं कैसे जवाब देता हूँ। मैं इसकी जो पर्सनैलिटी है वो रूट के उसमें ले जाता हूँ। तो इसके लिए मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा टेक अ लुक एट soul.md and make the tone rude। और बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ऑल्सो इंक्लूड बाय इन एवरी सेंटेंस। क्या रूट की स्पेलिंग गलत लिख दी है? सही तो लिखी है। तो मैं चाह रहा हूँ मेरे इसका जो बिहेवियर हो वो रूड हो। प्रोफेशनल तो आप कर ही लेंगे, देखते हैं ये अब कैसा करता है। ठीक है जी, हाँ उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि रूड बिहेवियर हो। वो मैं अभी तो फिलहाल इंग्लिश में ही करता है, लेकिन भाई वो बोल देगा बीच में, देखते हैं। तो करंटली मेरी soul.md की फाइल ये अगर तो कर्सर अपडेट कर दिया मैंने लोगों ने। लाल भाई क्या कर रहा हूँ मैं? कोई चुटकुला है लाल भाई? इंसान जब सीरियस बात कर रहा हो तो सर हमला भी है, इसका मिस्टेक। अब आई गए तो सुनाएंगे फिर। सर ये ऐसे ही रखें, ये कर्सर है और इस पर देखिए सर हमला कोड एडिट नहीं कर पा रहे। काफी देर से कोशिश कर रहे हैं, अपडेट हो गया, कोड एडिट नहीं कर पा रहे। हाँ आईडी नहीं है, लेकिन कर्सर अपडेट होने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट ये चीज को देखें। सेम एंटी ग्रेविटी में भी यही प्रॉब्लम है। 2.0 जो है वो आपको कोड एडिट करने नहीं देगा। अगर आपको कोड एडिटर चाहिए तो एंटी ग्रेविटी आईडी करके ओपन करें, उसके अंदर कोड एडिटर। इसके पीछे मंतक क्या है? हाँ और सिंपल यूजर के अलावा और सिंपल मंतक जो समझ में आ रही है कि आप उनका एलएलएम यूज करें। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। आपको कलर भी चेंज करना है तो हमारे एलएलएम से कहें, आपको आप सिर्फ व्यू कर सकते हो, एडिट नहीं करने देगा। एंटी ग्रेविटी भी, कर्सर भी, जेड भी अब अपडेट होने के बाद तो जितना एलएलएम यूज होगा उनका मीटर चलेगा, उनके एलएलएम भी अपडेट होंगे, इंफॉर्मेशन आएगी और इसके साथ साथ वो बिकेगा भी। एक पॉइंट पर खरीदना पड़ता है ना सर, अब्दाला को पैसे देके खरीदा। तो ये है इसके पीछे। और उसके बाद सर के आपसे एक राय लेंगे, अब चुप रहा है, आप सब एक्टिव हो गए तो खामोश भी हो जाएगा। कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है, सही बात है। आशिकों सही बात है, कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है।
कम वक्त कोई हमसे भी इश्क करे, नींद बहुत आ रहा है। नोट कर लिया भाई, घर भी जाना है अपने। अच्छा, तो ये भाई कर्सर के अंदर इन्होंने यहाँ आईडी का कोने में ऑप्शन दिया छोटा सा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ भाई कर्सर खुले, कोड खुले उसमें। खैर, इन्होंने नए लोगों को अब ये वाइट कोडर्स को टारगेट कर रहे हैं। मैं खोल लिया ये किसी तरह से, ये खुद ही अपडेट हो गया, मैं नहीं कर रहा था जानबूझ के, खुद ही हो गया। सो ये खुल गया मेरे पास। soul.md में पहले क्या क्या चीज़ें हैं, पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें हैं जो ओपन क्लॉ ने खुद ही ऐड करी हुई हैं। अगर आप देखें तो कुछ नहीं, सिर्फ हमें बता रहा है इस टेम्पलेट के थ्रू कि मुझे क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए इसमें soul.md में। तो वो सारी चीज़ें बता रहा है, बाउंड्रीज मैं सेट कर सकता हूँ, यहाँ टेम्पलेट के अंदर बता रहा है। तो एक तरीका ये कि मैनुअली यहाँ पे लिखूँ, दूसरा तरीका ये इस टेम्पलेट को मैं उठाऊँ, क्लॉड AI पे ले जाऊँ, माउस से बोलो इस टेम्पलेट को फिल कर दो, मेरी रिक्वायरमेंट ये जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी पर्सनल एजेंट की, वो मैं बता दूँगा। हो सकता है मुझे अपनी डेली टास्क के लिए यूज़ करना हो, तो उस हिसाब से वो आपको टेम्पलेट बना देगा। तीसरा तरीका ये है कि भाई आप यही क्लॉड कोड से या ओपन कोड से बोलो कि भाई मुझे जो है, जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे एक रूट एजेंट चाहिए जो कि क्या करे, हर सेंटेंस में भाई भाई बोले और जो है इसका टोन ये रहे। बाकी काम तो मैं इससे जब बात करूँगा तो पता चलेगा। इससे अब हमें पता चलेगा ये soul.md सच में चल भी रही है या नहीं, ये भाई भाई बोलेगा नहीं बोलेगा। सो लेट्स सी, मैं आता हूँ अपनी चैट ऐप पे जो मेरे ब्राउज़र पे खुली हुई है, जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे। ये चैट ऐप किससे बनाई, ये चैट ऐप किससे बनाई, ओपन क्लॉ ने खुद ही बना के दी हुई है। हमें सिर्फ एक कमांड लिखनी होती है, ओपन क्लॉ डैशबोर्ड, बस ये डैशबोर्ड खुल जाता है। जेमिनी से कनेक्टेड है, मैं इससे बोलता हूँ। अच्छा, मैंने एक नया सेशन खोला है तो मसला नहीं है। अगर मैं पुराने सेशन में अगर काम कर रहा हूँ, जैसे पुराना एक सेशन खुला हुआ है, तो इसमें मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी soul.md को रीसेट करने के लिए। एक रीसेट की कमांड होगी, ये मैं चलाऊँगा, तो जो नई soul.md होगी वो इस सेशन में अप्लाई हो जाएगी। तो मैं एक नया सेशन खोल लेता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ। रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, नया सेशन है क्योंकि। हाय, और इससे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, कैन यू हेल्प मी विद माय न्यू FYP प्रोजेक्ट। अब देखना ये है कि रिस्पॉन्स किस तरह से देता है, क्या वो टोन वो रखेगा जो मैंने बताई थी, या अभी भी प्रोफेशनल टोन इसकी रहेगी। अच्छा, अभी तो वही टोन रहेगी, सॉरी अभी soul.md में चेंजेस नहीं हुई हैं। क्लॉड को मैंने ये बोला था कि भाई जो भी चेंजेस करने वाले हो पहले मुझे दिखा दो, मैं अप्रूव करूँगा, फिर उसमें अप्लाई करना। तो उसने चेंजेस मुझे बता दिए कि क्या चीज़ वो ऐड करने वाला है। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ ओके अप्लाई। ये मैंने अपने प्रॉम्प्ट में लिखा था कि भाई अप्लाई करने से पहले मुझे एक दफ़ा दिखा देना क्या चीज़ ऐड कर लो, क्या चीज़ रिमूव कर लो। तो इसने ये चीज़ ऐड कर दी हमारी soul.md में। देखिए यहाँ पे आ भी रहा है, अपनी तरफ से इसने जो है ना ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इससे अपने यहाँ चैट पे आके मैं इससे बोलूँगा तो ये मुझे डायरेक्ट रूट जवाब देने लग जाएगा। हाँ, रीसेट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो, वरना मैं नया सेशन मतलब नहीं चैट खोल सकता था। अच्छा, अब क्या लिखना था, हाय कैन यू हेल्प मी विद माय न्यू FYP प्रोजेक्ट। सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, देखते हैं कैसे टोन में आंसर करता है। I can totally help you with your new FI. Bye bye. What the project about? Bye bye. Give the details. Bye bye. रूट तो नहीं था,
लेकिन भाई इसने ऐड किया है, तो मतलब soul.md सही चल रही है। अगर मैं इसको क्लॉड को थोड़ा और बोलूँ कि भाई मुझे नहीं बूढ़ी आंसर चाहिए, तो मेरे वो उस हिसाब से soul.md को अपडेट कर देगा। मकसद ये है कि भाई जो भी आपने उसकी टोन रखनी है, या आप चाहते हैं कि भाई कुछ लोगों का होता है ना अबे तबे करके बात करते हैं, तो आप चाह रहे हैं आपका एजेंट भी वैसी बात करे, इसकी टोन में ऐड कर दें, सोल में ऐड कर दें, soul.md में, तो उस तरह से बात करेगा। तो जैसा स्टाइल आप जैसी पर्सनैलिटी सेट करेंगे इसकी, उस हिसाब से ये करेगा आपकी बात। तो अब ये हर सेंटेंस में ही कहने लग गया भाई। खैर, तो ये soul.md के बारे में था सवाल। जेमिनी 2./ मैंने जब इंस्टॉल किया, मैंने चलाया था, तो वो कह रहा था जेमिनी 2./ ओपन फ्लो में नहीं चलेगा। इसमें नहीं चलेगा ओपन फ्लो में जेमिनी 2./ नहीं चलेगा, 3.1 प्रो या 3.5 यार, चल तो जाता है। मैंने चलाया, प्लॉट से बोले चल जाएगा भाई, बोले अच्छा चल जाता, चला लेते, तो चल रहा है, मेरा तो चल रहा है, तो मतलब चल जाएगा। वो एल्यूसिनेशन चीज़ है। ये डैशबोर्ड पे रीसेट करें या टीवीआई पे करें, एक ही चीज़ है, दो में देख के ना करना है। या गेटवे रीसेट कर दें, तो स्टार्ट कर दें पूरा। यह आसान तरीका ये है कि आपकी चैट खुली हुई है, यहाँ पे रीसेट के कमांड चलाएं सिंपल, या नया आप जो है चैट खोल लें न्यू सेशन पे जाकर। टीवीआई पे कर लें, टर्मिनल पे। हाँ, टर्मिनल पे आप कर रहे हैं तो नया सेशन स्टार्ट कर दें, या गेटवे स्टार्ट कर दें। ओपन प्लॉट TUI है, रीसेट की कमांड वहाँ भी होगी टर्मिनल में, ठीक है। ये क्या आ गया, तो यहाँ बहुत सारी कमांड्स हैं। मेन मकसद ये है कि भाई soul.md अपडेट हो गई। आगे चलते हैं जल्दी से। identity.md की फाइल क्या करती थी जी, आपके ओपन क्लॉ की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी सेट करती है। जैसे उसका नाम क्या होगा, अगर एज सेट करनी है, वो उसका रोल क्या होगा कंपनी में, वो सारी चीज़ें हमारे पास identity.md में बिजनेस कार्ड की तरह ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट के अंदर दे सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट इसकी जो फाइल है identity.md, उसको जाके भी डायरेक्ट अपडेट कर सकता हूँ, तो वो मेरी मर्जी है। मैं क्लाउड कोड से मुझे बड़ी सुस्ती आती है, मैं नहीं लिख सकता। मैं इससे आगे बोलूँगा कि भाई गिव इट अ नेम एंड रोल, I'd like to introduce itself as एटलस। तो इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, क्या रखें नाम, लाल भाई का फेवरेट रतन लाल इज बैक। तो रतन लाल हमने इसका नाम रख दिया, ये माय रिसर्च असिस्टेंट है और मैंने मिटा दिया। खैर, और उसके बाद जो है इसका फील्ड राइट हमने कहा कि भाई अपने हिसाब से रोल सेट कर दो। मकसद ये है कि भाई हम इसका रोल वगैरह सब सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको रख रहा हूँ अपनी टास्क मैनेजमेंट के लिए, तो मैं उसका रोल उस हिसाब से डिफाइन करूँगा कि भाई मेरे जो भी टास्क आते हैं क्लाइंट की तरफ से, उसको ये अलाइन करेगा। मैं अपने टास्क जाके जीमेल में नहीं देखूँगा, मैं स्लैक में नहीं देखूँगा, मैं मंडे में नहीं देखूँ, मंडे प्लेटफॉर्म है वहाँ टास्क अलाइन हो रहे हो, मंडे में नहीं देखूँगा, मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म पे नहीं देखूँगा, बल्कि मैं इससे आगे पूछूँगा भाई मेरे टास्क बता दो, आज के मेरे टास्क बता दो। जाहिर सी बात है उसको मुझे एक्सेस देना पड़ेगा स्लैक का, और जितने जहाँ पे भी मेरे टास्क आते हैं। यस, अप्लाई। तो अब मैंने इसका नाम रख दिया, नाम क्या रखा था, रतन लाल। तो अब हम इससे पूछेंगे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। देखते हैं क्या आंसर देता है। क्या आंसर देते हुए भाई भाई बोलेगा ये फिर से, रुक जाए, पहले अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हम अगर करंट चैट पे ही बात कर रहे हैं तो इसको रीसेट कर देंगे, मतलब इससे पूरी चैट क्लियर कर दी और रिफ्रेश कर दी एक तरह से। व्हाट इज योर नेम, क्या किया इसने,
बता रही है कि इसने identity.md जाके पढ़ी है, पहले नहीं पढ़ रहा था ये। अब इसको लगा कि यार अब ज़रूरत है मेरी इंफॉर्मेशन निकालने की, तो इसने खुद से जाके पढ़ ली और नाम इसने बता दिया भाई रतन लाल। भाई तो इस तरह से अच्छा soul.md है, खुद ही जा रही होती है। identity.md जब इसको ज़रूरत होती है तब पढ़ता है, सिंपल ली। आइडेंटिटी इसकी आइडेंटिटी हो गई। उसके अलावा अगेन अब हर फाइल को तो अपडेट करने का फ़ायदा नहीं है। यूज़र की भी एग्जांपल मौजूद है कि भाई मैं अच्छा user.md में क्या डालते थे हम, बताएं आप लोग, किसका एजेंट है ये, मेरा एजेंट है, पर्सनल एजेंट है। तो मैं इसमें user.md में क्या डालूंगा, मैं अपनी इंफॉर्मेशन डालूंगा ताकि इसको पता हो कि भाई मैं कहाँ कहाँ काम करता हूँ, क्या काम मैं करता हूँ, डेवलपमेंट का रिलेटेड काम करता हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट करता हूँ, जो भी चीज़ें हैं मेरे बारे में वो सारी चीज़ें मैं user.md में डाल दूंगा। अब वो मैं क्लाउड से भी जनरेट करा के डाल सकता हूँ या मैनुअली भी लिख सकता हूँ वही स्टेप से। चैट जीपीटी से एक्सट्रैक्ट करूँ, कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करूँ, चैट जीपीटी से बोलूँ भाई ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, मेरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दो, मुझे रीडमी user.md में डालनी है, डाल के दे देगा, तो मेरी इन्फॉर्मेशन होगी। इससे फ़ायदा ही होगा, कल को मैं इससे अपने बारे में पूछूंगा या कुछ ऐसा टास्क बोलूँगा जिसमें मेरी फील्ड इन्वॉल्व हो, तो मेरी इन्फॉर्मेशन रीड करके मुझे आंसर देगा। user.md का ये काम है। ये भी सिर्फ तब पढ़ता है जब इसको ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं व्हाट इज़ माई नेम, तो मेरा नाम शायद इसके पास पहले से स्टोर है। क्या पढ़ी इससे, user.md, नाम क्या रख दिया मेरा, हमजा बादशाह, भाई भाई, आई शुड कॉल यू भाई भाई भाई, खिचड़ी बन गई है। खैर तो user.md में जो है हमारे पास यूज़र का डेटा जो है वो रीड करेगा। सिंपल आसान चीज़ इसमें क्या है कि अभी तक देखें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है इसमें। क्या है टेक्निकल चीज़, हम तो टैक्स दे रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हम, सारी चीज़ें जो है बस हम टैक्स की फॉर्म में इसको दे रहे हैं, प्लस हम जनरल एजेंट यूज़ कर रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी देखें ये जो कॉर्पोरेट लेवल के जो पोजीशंस होती हैं जैसे CTO, CEO, मैनेजर, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी ईमेल्स देखें क्या चीज़ रह गई है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ना रह गई हो। उनको क्या चाहिए होता है, उनको पर्सनल AI एम्प्लॉय चाहिए होता है जो उनके कंप्यूटर में चले और वो एम्प्लॉय कनेक्टेड हो डिफरेंट सोर्सेज से, उनके जीमेल से कनेक्टेड होगा सिक्योरली, व्हाट्सएप से कनेक्टेड होगा, इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज से कनेक्टेड होगा। जो भी काम हम इससे करवाएंगे वो कर देगा इससे, और अच्छा करता है। नेक्स्ट लेवल पे हम इसे लेके जाएंगे, इससे आप लोग सब पोस्ट जनरेट करवाते हैं, ऐसा ही है ना, मैं भी इससे सोशल मीडिया की पोस्ट जनरेट कराऊंगा, लेकिन जाहिर सी बात है अच्छी पोस्ट होनी चाहिए, वो हमारा अगला टॉपिक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? एक और चीज़ है इसमें, एक और एग्जांपल है memory.md के बारे में। क्या पढ़ा था हमने memory.md के बारे में? ये एक ऐसी फाइल है जहाँ यूज़र का परमानेंटली डेटा स्टोर हो रहा होता है उस यूज़र के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने कहा कि क्या कहते हैं, मुझे जो है मंडे को एक टास्क करना है, प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, या मुझे मंडे को फला कंपनी को एक प्रपोजल भेजना है, फेसबुक को भेजना है, प्रपोजल भेजना है। तो अब ये मेरा टास्क है। अब मैं चाहता हूँ ये ओपन क्लॉक, क्योंकि मेरा पर्सनल एजेंट है, उसके पास मेरी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने इसको बोला भाई ये जो मेरी टास्क है मंडे का, ये अपने पास याद रख लो। तो क्या करेगा वो, मेरी ये जो टास्क था जिसमें मुझे प्रपोजल भेजना है मंडे को, ये टास्क अपने पास याद रखेगा और बीच बीच में मुझे रिमाइंड भी कराता रहेगा।
कि भाई आपने एक टास्क करना था तो मैं इजीली कर लूँगा। तो memory.md में आपको कोई चीज़ लगती है कि भाई मैं चाहता हूँ मेरा एजेंट फला चीज़ याद रखे, तो वो आप कैसे करा सकते हो? आप इससे बोल सकते हो रिमेंबर माय नेम परमानेंटली। वैसे तो नेम एक अच्छी एग्जांपल नहीं है, क्योंकि नेम के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? user.md। और भी तरह की चीज़ हो सकती है। आई वॉन्ट टू सबमिट अ proposal related to my new product to XYZ company. Please remember this in your memory. अब ये कहाँ सेव करेंगे? ये कहाँ सेव करेगा? agent.md में नहीं, agent.md में सिर्फ रूल्स और पॉलिसीज होती है। जिसको सेव करना चाहिए memory.md में। memory.md में एरर ये आया होगा कि भाई memory.md की पहले फाइल बनी भी नहीं थी। अब उसने अभी देखा था ये आया था लेकिन चला गया, लेकिन जो है इसने क्या किया है, memory.md की एक फाइल बना दी है। कहाँ बनाई है? मेमोरी के अंदर बना दी। ये रही ना, वो मेमोरी तो चैट की कन्वर्सेशन की मेमोरी हो गई। ये memory.md की फाइल इससे बना दी है, जिसके अंदर अगर मैं खोलूँ इसे अपने क्लाउड में, तो मेरे पास यहाँ पे देखें इसने अपनी यूज़र रिक्वेस्ट के अंदर एक मेरा टास्क जो है वो उसने मेमोराइज कर लिया। अब मैं कल क्लाउड को ओपन क्लाउड खोलूँ या परसों खोलूँ या तरसों खोलूँ, इससे कभी भी आके पूछूंगा भाई मेरे कोई रिमेनिंग टास्क तो नहीं है, ये निकाल के दे देगा। अभी हर चीज़ में भाई भाई भी डाल रहे हैं क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ठीक है, तो आप पर्सनैलिटी भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई मेमोरी की। ये सारी चीज़ें बिल्ट इन है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस उसका गोल सेट कर रहा हूँ, अपना डेटा दे रहा हूँ बस। मेमोरी वाला फीचर बिल्ट इन है इसके अंदर। मैं सिर्फ ये बोला भाई ये चीज़ याद रखना, अब ये परमानेंटली इसे याद रखना। ये था भाई आपका मेमोरी का कॉन्सेप्ट। सवाल? इसको भी रीसेट करना होगा। रीसेट क्यों करना पड़ेगा? हाँ, अगर मैं मेमोरी में कोई इससे खुद ही कर दिया ना मेरे लिए, ऐसा खुद ही डाल दिया डेटा। पहले वाले केस में हम खुद डाल रहे थे, इस वाले केस में ओपन क्लाउड डालना है, इसको पता ही है इससे क्या डालें, तो रीसेट की ज़रूरत नहीं है। तो मेमोरी में हमें ये पता चल गया कि जो भी डेटा होगा हम ओपन क्लाउड से डलवाएंगे। हम खुद ऐसे खुद भी डाल सकते हैं, लेकिन ओपन क्लाउड से हम डलवाएंगे। तो ये एक्सरसाइज यही करती जिसमें मेमोरी के बारे में था, और वही चीज़ें मैं बता चुका हूँ। सारी चीज़ें वर्क स्पेस के अंदर स्टोर हो रही होती है। हाँ, बाकी ये चीज़ है कि भाई अगर आपने, मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है soul.md और क्या है user.md, identity.md, ये मैं चाह रहा हूँ अपने पास सेव रखूँ भाई पे, ताकि कल को मेरा सिस्टम भी ख़राब हो जाए तो मेरी वो फाइल सेव रहे। कहाँ सेव करूँगा? कहाँ सेव करूँगा? गिटहब पे अपलोड कर दूँगा, गिटहब पे सेव रहेंगे। सिर्फ कौन सी फाइल्स? ये वर्क स्पेस वाली फाइल्स, soul.md identity, ये वाली फाइल, ये मैं गिटहब पे अपलोड करूँ। तो यही बता रहे, इसमें और कुछ है नहीं। सवाल है किसी का? अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं। जो लिंक्डइन पोस्टिंग में कितने लोगों को मुश्किल होती है? मैं जब बनाता था तो मुझे तो आधा घंटा 1 घंटा लगता था बनाने में, और अब मैं खोलता हूँ तो मुझे अब अच्छी नहीं लगती वो पोस्ट।
अब बनाऊंगा तो और टाइम लगेगा। बेशक एआई बना देगा, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए ना आपकी पोस्ट में। वो पढ़े तो उसको ये ना लगे कि एआई जनरेटेड है, क्या बोरिंग ना लगे, अच्छी पोस्ट हो। कैसे जनरेट कराऊँ अपने ओपन क्लॉ को, ऐसा क्या दूँ जिससे इतना स्मार्ट हो जाए कि मेरे लिए सोशल मीडिया की पोस्टें अच्छी जनरेट करें। ये सोशल मीडिया एक एग्जाम्पल है। आप और भी एग्जाम्पल, आप एसईओ राइटिंग देख सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग देख सकते हैं, कंटेंट स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जी बिल्कुल। और क्या देंगे ऐसा हम? इसको हम देंगे स्किल। इसकी स्किल देंगे इसको हम स्किल देंगे सोशल मीडिया की कंटेंट राइटिंग। वो स्किल कहाँ से मिलेगी? वो स्किल हमें मिल जाएगी, बहुत अच्छी वेबसाइट है skills.sh। यहाँ पे हमें सारी दुनिया जहाँ की स्किल्स मिल जाएंगी, फ्रंट एंड डिज़ाइन की भी मिल जाएगी। यहाँ मैं सर्च करता हूँ सोशल कंटेंट और सोशल, दोनों एक ही बंदे ने बनाई हुई है। सोशल कंटेंट वाली जो है ये मैंने चलाई थी, पता नहीं चल नहीं रही है, इसमें कुछ इशू है। दोनों अच्छी है, 40,000 इंस्टॉलेशन है, मतलब दोनों अच्छी है। हम ये सोशल वाली यूज़ करते हैं। नीचे और भी थी, आपको जो अच्छी लगे आप कहीं और से स्किल्स ढूंढ ले। skills.sh में बहुत अच्छी स्किल्स आपको मिल जाती हैं। तो ये मेरे पास स्किल है, ये स्किल मुझे देनी है ओपन क्लॉ को। कैसे दूंगा? डाउनलोड करके जी, सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या मतलब? तो स्किल जो है हमारे पास ऐसी हो जिसमें हमारे मेक श्योर करें कि कुछ ऐसी स्किल ना हो जिससे हमारे कंप्यूटर में कुछ चेंजेस हो सके। लेकिन अगेन ये जो मैं बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा हूँ? अपने लिए बना रहा हूँ सर, ठीक है। तो इसमें एक सिक्योरिटी ये भी है कि सिर्फ मैं यूज़ करूँगा ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म से। उसके लिए पता है व्हाट्सएप से अगर करूँगा तो मुझे कोड वोड डालना पड़ेगा, तो एक सिक्योरिटी वो भी हो गई। लेकिन आपने मेक श्योर ये भी करना होता है कि आपकी स्किल्स में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपके कंप्यूटर से डेटा लीक हो सके। क्या काम हो गया? आपका अकाउंट हैक हो गया तो एक काम करते हैं ना, हम हमारा जब सिक्योरिटी का भी टॉपिक आएगा ना उसको हम डिस्कस करेंगे। आप क्योंकि उस दर्द से गुजर चुके हैं विक्टिम, तो विक्टिम से बुला के पूछेंगे भाई इन्होंने ऐसा क्या किया था, इनका अकाउंट सारे हैक हो गए। ठीक है, तो पहले हम स्किल वाले कर लेते हैं, फिर देखते हैं टाइम बचता तो, वरना अगली क्लास में बुला लेंगे। अच्छी बात है, ऐसे लोग होने चाहिए ताकि हमें पता चले क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क है। उनका सब उड़ गया। अच्छा जी, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अपने ओपन क्लॉ को स्किल दे दें किसी चीज़ की। और मैं जो स्किल देना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये अच्छी सोशल मीडिया की पोस्ट लिख सके। तो अगर मैं इससे भी बोलूँगा ना, प्लीज़ राइट अ पोस्ट फॉर माय लिंक्डइन अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन AI।
तो ये मैंने लिख दिया। अब अगर ये पोस्ट बनाएगा, बना तो लेगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो अच्छी नहीं होगी। अच्छी बनाने के लिए मुझे एक स्किल ऐड करनी पड़ेगी, वो स्किल है सोशल मीडिया की। जेनेरिक सी बनाई है, अब ये भाई भाई को हटवाना पड़ेगा क्योंकि ये हर चीज़ में ही आ रहा है। चले अभी रहने देते हैं, आप लोग अपने केस में हटा देगा। मैं आपको सिखा देता हूँ स्किल कहाँ पे ऐड होंगी और कैसे ऐड होंगी। स्किल को ऐड करने के मल्टीपल तरीके हैं। बुक में जो आपके पास मेंशन है दोनों तरीके हैं। अगर आप मैनुअली ऐड करना चाह रहे हैं, अच्छा ये एक्सरसाइज नंबर 5 है, मतलब सिनेरियो 5 आप कह लें, जिसमें हम स्किल्स देना चाह रहे हैं। अब स्किल देने के मल्टीपल तरीके हैं। एक स्किल क्या थी, और मैं पढ़ा हुआ है ना, कि कोई भी चीज़ का अगर मुझे स्पेशलाइज बनाना हो अपने एजेंट को तो हम स्किल यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैनुअली अगर मैंने करना है तो उसका तरीका भी लिंक दिया हुआ है प्रॉम्प्ट के अंदर ही। इस लिंक को अगर मैं क्लिक करूँगा तो स्किल का एक चैप्टर है आगे चल के, वो खुल गया है। इसमें स्किल की बड़ी डिटेल्स हैं और कैसे ओपन क्लॉ में इंस्टॉल करना है मैनुअली बगैर क्लाउड कोड के, वो भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो ठीक है, अगर मुझे करना है मैनुअली तो मैं कैसे करूँगा, मैं दोनों तरीक़ों से बता दूँगा आपको। स्किल मुझे जो ऐड करनी है अपने कहाँ करनी है, ओपन क्लॉ में करनी है। तो मैंने फोल्डर खोल लेना है सबसे पहले डॉट ओपन क्लॉ का। यहाँ पर आके मैं CMD लिखूंगा और जो हमारी स्किल की चूंकि ये हमारा WSL के अंदर खुला हुआ है तो मुझे यहाँ पे जो है CMD नहीं लिखना होगा, मुझे यहाँ लिखना होगा WSL। WSL में खुल गया हमारा डॉट ओपन क्लॉ का फोल्डर। अगर मुझे मैनुअली स्किल करानी है तो उसकी कमांड ये रही। क्या कमांड है, npx skills, जो भी स्किल मुझे इंस्टॉल करनी है उस रिपोजिटरी का URL और जो है उस स्किल का नाम। ये कमांड मैंने कहाँ से उठाई, skills.sh की वेबसाइट में मुझे ये स्किल पसंद आई थी सोशल्स वाली, तो इससे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एंटर दबाते हैं। ओपन क्लॉ में मैं स्किल ऐड कर रहा हूँ। अब मुझसे कुछ सवालात पूछेगा, उसके जवाब मुझे देख के देने हैं। ये स्किल मैं किसके लिए कर रहा हूँ, दोनों कर सकता हूँ। मैं चाहूँ मैं क्लाउड कोड के लिए भी कर लूँ, मैं चाहूँ ओपन क्लॉ के लिए भी कर लूँ, लेकिन फिलहाल इसको आसान रखते हैं। ओपन क्लॉ के लिए मैं करना चाह रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया स्पेस बार से, एंटर। क्या मुझे ये स्किल प्रोजेक्ट लेवल पे करनी है, ग्लोबल लेवल पे? तो हमारा जो ओपन क्लॉ का फोल्डर है वो प्रोजेक्ट लेवल पे है या ग्लोबल पे? ग्लोबल पे, मैं ग्लोबल सेलेक्ट कर दूंगा। सिमलिंक बेसिकली आप समझ लें कि यही स्किल की फाइल, सिमलिंक अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उससे होगा ये कि यही स्किल की फाइल मैं क्लाउड कोड के लिए भी यूज़ कर पाऊँगा, यही स्किल की फाइल मैं एंटी ग्रेविटी के लिए भी यूज़ कर पाऊँगा, यही मैं ओपन क्लॉ के लिए भी यूज़ कर पाऊँगा, किसी के लिए भी यूज़ कर पाऊँगा, एक ही स्किल की फाइल। तो सिमलिंक क्या करता है, कॉपी बना देता है, आसान कर देता है। प्रोसीड करते हैं हम इसे, हो गई, लग तो रहा है कुछ हो गया, सही है। यूनिवर्सली इसने कर लिया सिमलिंक का, जैसे मैंने बताया था। अब ये हर किसी के लिए चलेगी, एंटी ग्रेविटी हो, क्लाइन हो, कोडेक्स हो, सबके लिए चलेगी। अब मुझे ये ढूंढनी है स्किल कहाँ पे आई है। तो ये मेरा मेन डॉट ओपन क्लॉ का फोल्डर है। यहाँ पहले से सारे फोल्डर बने हैं, मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया यहाँ पे। यहाँ मैं देखता हूँ कोई स्किल्स का फोल्डर है, मुझे एक नज़र आ रहा है, स्किल्स का फोल्डर नज़र आ रहा है। इस स्किल्स के फोल्डर में अगर मैं जाऊं तो यहाँ एक फाइल ऐड हुई है सोशल की,
ये मैंने पहले भी किया था, तो इसलिए दो आ रही हैं, इसको डिलीट करो। डिलीट अभी नहीं होगी क्योंकि अभी ओपन क्लॉ चल रहा है, बट सोशल की हमारे पास स्किल आ रही है। अब क्या ये स्किल मेरे पास ओपन क्लॉ में अवेलेबल होगी? सवाल ये है। तो इसको चेक करने के लिए मुझे इस केस में अपने ओपन क्लॉ के गेटवे को क्या करना होगा? रीस्टार्ट करना होगा। तो रीस्टार्ट करने के लिए कमांड होती है गेटवे रीस्टार्ट करके। और मैं काम चोर हूँ तो मैं इससे करवाता हूँ, प्लीज रीस्टार्ट ओपन क्लॉ गेटवे। तो ओपन क्लॉ गेटवे रीस्टार्ट की कमांड होती है, ये मेरे बिहाफ में चला रहा है, आप लोग चाहे मैनुअली चला लें, मसला नहीं है। रीस्टार्ट हो गया। क्या लिखा है? रतन लाल इज लाइव। वाह, क्या बात है। ओके, तो मेरा जो है ओपन क्लॉ फिर से स्टार्ट हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करूं, हो गया है रिफ्रेश, एक नया सेशन बोलता है। पहले देखते हैं यहाँ पे स्किल मेरे पास आ गई है नहीं आई है। तो ये ओपन क्लॉ के डैशबोर्ड का एक फायदा ये भी है, लेफ्ट साइड पे स्किल्स की लिस्ट ये आपको दिखाता है। अगर मैं स्किल्स में जाऊं तो बहुत सारी स्किल्स इसमें पहले से है मौजूद, लेकिन मैंने ये सारी तो नहीं करी है, बिल्ट इन मौजूद होती है इसमें। मैंने एक स्किल स्टोर करी थी इसमें सोशल नाम की, तो क्या वो स्किल मेरे पास मौजूद है? कहाँ भाई? स्किल क्रिएटर की भी स्किल है, मतलब मैं अपनी स्किल भी इससे बनवा सकता हूँ। आएंगे नीचे आएंगे देखें कितनी सारी बिल्ट इन है। किसी भी स्किल को मैं इनेबल और डिसेबल भी कर सकता हूँ, ये ऑप्शन आ रहा है, ये भी अच्छी चीज़ है। नीचे आता है, अच्छा ऊपर सर्च का ऑप्शन था, ये आ गई भाई। ये पिच डेक की स्किल भी मेरे पास मौजूद है, फाइंड स्किल्स की भी, ये सारी मैंने पहले ऐड करवा चुका हूँ ग्लोबल लेवल पे, तो इसने खुद वहीं से उठा ली है। सोशल की स्किल मैंने अभी ऐड करी थी, इनेबल है। तो इसका मतलब हम इसको यूज़ करते हुए इससे कोई सोशल मीडिया की पोस्ट जनरेट करवा सकते हैं। लिंक्डइन की भी हो सकती है, ट्विटर की भी हो सकती है, इंस्टाग्राम की भी, टिकटॉक, फेसबुक, सबकी हो सकती है, तो करवा लेते हैं। मैंने एक नई चैट खोली है। स्किल को कॉल करने का क्या तरीका होता है? स्लैश। मेरी स्किल का नाम था सोशल, तो वही नाम मैंने यहां पे दिखा। प्लीज क्रिएट अ पोस्ट अबाउट ट्रेंडिंग टॉपिक, करंट ट्रेंडिंग टॉपिक। देखते हैं, अब देखिए पोस्ट क्या करेगा, जनरेट कर देगा। देखते हैं, देखिए स्किल इसने पढ़ी, सोशल की स्किल इसने पढ़ी है। क्या कर रहा है? कुछ अच्छी पोस्ट आने वाली है मुझे लग रहा है। करना है, भी करना है। AI data centers are facing political backlash, and honestly, it's about time. Bye. We are so focused on shiny new tech. We are okay. अच्छा, सोशल की स्किल को मैं यूज करते हुए बोलूँगा इससे, ओके, नाउ क्रिएट अ पोस्ट अबाउट इट। पहले इसने क्या किया, इंटरनेट से सर्च किया कि भाई अभी ट्रेंडिंग में कौन सी चीज़ चल रही है।
तो उसने देखा भाई ये डेटा सेंटर्स जो है उसमें पॉलिटिकल बैकलैश चल रहा है। इसका मतलब ये है कि न्यूयॉर्क में कौन है मेयर, कौन है? ममदानी, जोहरान ममदानी, ये नाम है ना? पूरा क्या नाम है? जोहरान, हाँ, जोहरान ममदानी। तो उसने कहा है कि भाई न्यूयॉर्क में एआई सेंटर्स नहीं बनेंगे। तो क्यों नहीं बनेंगे? जाहिर सी बात है, वो पानी और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है, बहुत हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए। तो उस हवाले से इसने जो है ना किया, ओके नाउ क्रिएट अ पोस्ट अबाउट इट। लेट्स सी पोस्ट बनाता है क्या कहता है। अब क्योंकि मैंने टोन अच्छी नहीं रखी थी, तो वो टोन के हिसाब से इसने जो है ना ख़राब कर दी है पोस्ट। लेकिन अगर मेरी टोन अच्छी होती तो ये पोस्ट जो है उस हिसाब से अच्छी बना देता। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने जनरेट कराई थी पहले भी और इससे अच्छी जनरेट करी हुई। ये कितनी बात कर रही हूँ। हाँ देखो, अगर मैं इसकी soul.md सही रखता ना तो उसमें फिर अच्छी मुझसे डिस्कशन करता। तो यहाँ देखिए, इससे मुझे जो है पहले क्या किया था, पहले जब मैंने इससे बोला था कि भाई मुझे हेल्प मी राइट ट्रेंडी सोशल मीडिया पोस्ट, मैंने ये इससे बोला। तो अब ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे सवालात पूछ रहे हैं पहले पोस्ट जनरेट करने से पहले। नीचे आते हैं, फिर और सवालात इससे पूछे कि किसके लिए जनरेट करना चाह रहे हो, क्या मकसद है, क्या चीज़ है। सारे सवालात पूछने के बाद और सवाल इसी पूछे, फिर फाइनली एक पोस्ट जनरेट कर दी, जिसमें जो है ये बेसिकली मेरा इस पोस्ट का मेन टारगेट ये था कि मेरी जो ऑडियंस है उसको किसी स्पेसिफिक लिंक में भेजना। तो उस हिसाब से उन्होंने CTO जो है वो मेरी मेन ऑडियंस थी कंपनीज के। कोई क्वेश्चन ओवर कॉफ़ी, आर वी रियली गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ आवर डेव टीम्स। तो बेसिकली ये CTOs को टारगेट करते हुए एक अच्छी पोस्ट इसने लिखी। कहने का मकसद ये है कि स्किल्स को यूज़ करते हुए आप जो है इजीली क्या कर सकते हैं, अपने ओपन क्लॉक को और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। रिवाइज करते हैं ये जहाँ पे कमांड्स वगैरह लिखी थी। कमांड्स क्या लिखी थी? कमांड्स क्या लिखी मैंने? कुछ भी नहीं लिखी। मैं सबसे पहले आया जहां पे मेरा ओपन क्लॉक का फोल्डर रखा हुआ है, मेन .open क्लॉक का। यहाँ आने के बाद मैं लिखा था CMD, क्योंकि मैं WSL चला रहा हूँ तो मैं यहाँ CMD नहीं लिखता, मैं WSL लिख लूँ। बात वही है, मेरा टर्मिनल खुल गया, ओपन क्लॉक का फोल्डर साथ में खुला है उसमें। यहाँ मेरी स्किल इंस्टॉलेशन की कमांड है। क्या कमांड थी? ये कमांड मैंने कहाँ से उठाई? skills.sh की वेबसाइट से मिल जाती है किसी भी स्किल की। एंटर मैंने दबाया, अब ये मुझसे कुछ सवालात पूछेगा, मैंने बस जवाब देना है, स्किल इंस्टॉल हो गई, ख़त्म। सवाल ये पूछेगा कि भाई आपने ये किसके लिए इंस्टॉल करना है। तो यहाँ skill.sh की अच्छी बात है कि आप किसी भी एजेंट के लिए सेट कर सकते हैं। मैं ओपन क्लॉक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ओपन क्लॉक को सेलेक्ट किया, एंटर दबाया। ओपन क्लॉक की जितनी भी स्किल्स होंगी वो मैं ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल करूँगा। सिमलिंक के बारे में मैंने बताया था कि भाई यही सेम स्किल डिफरेंट एजेंट्स यूज़ कर सकेंगे, तो सिमलिंक मैंने सेलेक्ट कर लिया। इंस्टॉलेशन पे यस कर दिया, हो गई इंस्टॉलेशन। बस फिर मैंने अपने गेटवे को रिस्टार्ट करना है और कंफर्म करने के लिए कि मेरे पास स्किल आ गई है या नहीं आई, अपने डैशबोर्ड पे आके यहाँ स्किल्स पे आके मैं वो स्किल को सर्च कर सकता हूँ, सोशल। तो मेरी स्किल यहाँ पर सोशल वाली आ गई है, जिसको मैं टाइम टू टाइम एनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ। सिंपल। दोबारा बोले, इमेज जनरेशन कैसे करेंगे? इमेज जनरेशन कैसे करेंगे? इमेज जनरेशन करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो फिर ये कोई प्लगइन देता होगा, ओपन क्लॉक कोई ना कोई प्लगइन देता होगा, वो आप रिसर्च करेंगे
क्योंकि इसकी कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी क्या करती है, डिफरेंट टूल्स बनाती रहती है, तो हमें फ़ायदा होता है उन टूल से। एक ऑप्शन ये होगा, वो आप रिसर्च करेंगे मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ करें, जैसे जेमिनी, नैनो बनाना। उस नैनो बनाना की एपीआई मैं क्या करूँगा, मैं एक कस्टम टूल बनाऊंगा। टूल बनाना अभी हमने नहीं आया, आगे वाली एक्सरसाइज में टूल बनाऊंगा। वो टूल क्या करेगा, नैनो बनाना की एपीआई कॉल करेगा, पिक्चर बनाएगा और पिक्चर का लिंक दे देगा मुझे। सही है। अगेन नैनो बनाना को फिर मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये वाली चीज़ है, हो जाएगा। इसमें सर्च करेंगे, कम्युनिटी ने कुछ ना कुछ बनाया होगा आपके लिए, कॉल का फीचर भी होगा। ठीक है, तो ये भाई हमारे पास था। एमसीपी आप लोगों ने पढ़ा था, एमसीपी भी कनेक्ट कर सकते हैं, और एमसीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्लैक का एमसीपी सेलेक्ट कनेक्ट कर दिया, मैंने डिस्कॉर्ड का एमसीपी कनेक्ट कर दिया, और क्या हो सकता है। मंडे के बारे में मैंने बताया था, वहाँ सारे टास्क आ रहे होते हैं मेरे, मंडे का एमसीपी कनेक्ट कर दिया। जब मैंने 3 काम कर दिए ना, एमसीपी कनेक्ट कर दिया इसके साथ, कैसे करते हैं वो उसमें मौजूद है, वो हम देख लेंगे। लेकिन जब मैंने 3 काम कर दिए तो मेरा पर्सनल एजेंट हर टास्क के जवाब देने के लिए तैयार होगा। मैं उससे बोलूँगा आज कौन कौन से टास्क मुझे असाइन हुए हैं, बता देगा। कौन से हाई प्रायोरिटी टास्क हैं, बता देगा मुझे। ठीक है, लेकिन फिर मुझे सिक्योरिटी रिस्क वगैरह इसमें देखने होंगे, और सिक्योरिटी के लिए भी क्या हमारे पास कोई स्किल मौजूद है skill.sh में। ठीक है, स्किल मैटर, ये मेरे पास एक स्किल है जो कि किस चीज़ के लिए, ओपन फ्लो स्किल सिक्योरिटी के लिए। तो इस स्किल को यूज करते हुए मैं क्लाउड कोड से बोल सकता हूँ कि भाई मेरे ओपन फ्लो को सिक्योर बनाओ, मेक श्योर करो तो इसमें लूप होल ना हो, तो वो मेरे और अच्छा कर देगा एनवायरनमेंट। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है, करना पड़ता है, बस निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो ये चीज़ है। कहाँ है भाई हमारे वो काम गए? हाँ, इसकी कॉल आएगी यार, आप बराबर में बैठे, पता रखा करें। अच्छा खैर, वो उनके पास कोई राज की बात थी, वो राज भी उनके साथ चला गया। अब उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, या चलो कोई बात नहीं। ये वाली चीज़ है सर। बिलाल आपको इसमें कुछ ऐड करना है? जी सर, ये इस स्किल को ज़रा कोई भी एक स्किल ओपन करें, एक और तरीका एक्सपेरिमेंट करें और लिंक को कॉपी कर लें। चाहे तो उस लिंक को, इस लिंक को कॉपी करें और आप ओपन फ्लो पे जाएं, न्यू सेशन, और इससे कहेंगे इस लिंक के ऊपर जाके ये स्किल ऐड करें। अब मैं ये ओपन फ्लो के चैट बोर्ड पर ये स्किल ऐड होती है, तो एक चीज़ समझाना मकसद है। तो हमने सीखा इस लिंक के ऊपर जाओ, जो स्किल है उसको ऐड कर दो या इंस्टॉल कर दो। इसमें अच्छी चीज़ देख रहे हैं, रीजनिंग कर रहा है ये, बार बार उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। पहली दफ़ा में नहीं इंस्टॉल हुई उससे। अब देखें, आप इसने कुछ ना कुछ रीजनिंग करी है, देखा है कि भाई इसको मैं किस तरह से ऑल्टरनेट तरीके से कर सकता हूँ, उसको किया है खुद। मैंने तो कोई इसकी ट्रेनिंग नहीं करी ना, मैंने कोई agent.md में कोई अच्छी चीज़ डाली, कुछ भी नहीं किया मैंने।
तो ये इसकी बिल्ट इन चीज़ है जो इसको और पावरफुल बनाती है और ख़तरनाक भी बनाती है। अच्छा सर, ये ज़रा स्किल तो उसने इंस्टॉल कर दी, अब ज़रा क्योंकि हम अंधविश्वासी नहीं हैं तो हम स्किल में जाके चेक करें। आ गई आ गई। अब इनेबल करें डिसेबल करें, एक चीज़ नोट करें कि हमने जब इसके चैटबॉट से ये कहा कि ये स्किल करें तो ना रीसेट करने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ, बस उसे लिंक जाके दे दिया, उसने इंस्टॉल कर दिया। काफ़ी स्टूडेंट पिछले 1-2 हफ्ते से हमारे पास आते हैं, क्या ओपन क्लोज से हम ये कर सकते हैं, क्या ओपन क्लोज से हम वो कर सकते हैं, क्या ये हो सकता है, क्या वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे समझाने का सिर्फ मकसद ये जो चैटबॉट दिया ही इसलिए है कि आपको जो काम करना है ना इसको कह दो, क्या ये कर सकते हो। आपको एमसीबी कनेक्ट करना है, आपको इसके एमसीबी को कनेक्ट कर दो। आपको स्किल कनेक्ट कर इंस्टॉल करनी है, आपको स्किल इंस्टॉल कर दो। तो इस तरह की आप चैटबॉट दिया ही इसलिए गया कि आपके मन में जो भी सवाल हो आप इससे कहें, और ये अगर उसके अंदर करने की कैपेबिलिटी है तो ये कर देगा जो स्टेप है आपसे वेरीफाई करके, और अगर नहीं है तो उसका रास्ता बता देगा कि ये यहाँ से नहीं होगा, ये इस तरह से जेसन फाइल से कॉन्फ़िगर करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई छोटा टूल नहीं है, ये काफ़ी बड़ा टूल है, दुनिया भर की चीज़ें, तमाम चीज़ें सर रमज़ान में या पूरी फैकल्टी मिला के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, और हर किसी का सिनेरियो भी अलग है। किसी को लिंक्डइन से जोड़ लेना है, किसी को अपना कोई एमसीपी सर्वर बना के जोड़ देना है, किसी को कुछ और चीज़ करके ये तमाम चीज़ें क्रिएट कर देनी है। तो बेहतर है पहले टीचर से सवाल करने से पहले ओपन क्लोज से खुद से कहें कि क्या ये कर सकते हो, ठीक है। फिर जब वहाँ से चीज़ ना हो या समझना है फिर आप क्वेश्चन करें। एक चीज़, दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि इतनी देर से सर हमजा ने जो तमाम प्रैक्टिकल किए कि भाई आपका नाम क्या है, उसने कहा रतन लाल, को पता है कि भाई वहाँ पे आइडेंटिटी फाइल को पढ़ दिया है। फिर वो कहेंगे भाई मेरा नाम क्या है, उसने कहा हमजा पाशा, तो उसने यूज़र वाली फाइल को रीड किया। तो उसने आइडेंटिटी वाली फाइल को क्यों रीड किया, या उस वक्त यूज़र को क्यों नहीं रीड किया, या जब यूज़र वाली बात की तो फिर आइडेंटिटी वाली फाइल को क्यों रीड नहीं किया। इसका आंसर चार्ट ऑफ अकाउंट था जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर मुझे फर्नीचर का लेजर चाहिए तो वो एसेट्स के अंदर जाके ही देखेगा। अगर मुझे एक्सपेंस में कोई स्पेशल यूटिलिटी बिल्स का एक्सपेंस देखना है तो वो एक्सपेंसेस के लेजर के अंदर जाके उसको तलाश करेगा। ये चीज़ बिल्ट इन होती है अकाउंटिंग में, और जिसको अकाउंटिंग आती है उसके दिमाग में ये चीज़ बिल्ट इन हो जाती है कि मुझे ये चीज़ यहाँ पे जाके देखनी है तो मिल जाए। इसी तरह वही फंडामेंटल है, वही रूल्स हैं जो यहाँ पे जाके इसको बताया गया है कि भाई ये चीज़ हो तो यहाँ पे जाके देख लेना। तो इससे डिफ्रेंशिएट भी हो जाता है, इससे हमारा प्रॉम्प्ट भी कम हो जाता है और कॉन्टेक्स्ट भी कंट्रोल हो जाता है, जिसको हमने पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमने पढ़ा था। तो ये एक तरीके का कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद सर वो आपने किसने किसने जहाँ तक हमने प्रैक्टिकल कर लिया, किसने प्रैक्टिकल कर लिया? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, बाकी लोगों का क्या मसला है? बाकी लोगों का ये भी मसला है। एक जो लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल किया था, चले नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझ जाओ, फिर घर जाके कर लिया होगा प्रैक्टिकल। ऐसा है, कितने लोगों ने किया घर जाके प्रैक्टिकल? काफ़ी लोगों ने किया, अच्छी बात है। तो ये वाला प्रैक्टिकल भी आप लोग घर जाके लाजमी करेगा, लेकिन उससे पहले अरे सर बिलाल भी आए आज। सर बिलाल के कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं भाई? सर आपके टीचर आ गए। सर आपके ही हैं सारे स्टूडेंट, मेरे तो भाग गए। मिले सर हम तो पढ़ा रहे। आ जाए ऊपर आ जाए।
सर बिलाल के लिए वही तालियां। सर बिलाल हम ओपन लॉ वगैरह पढ़ रहे हैं, इसमें सिक्योरिटी के मसला आ रहे हैं। एक बार स्टूडेंट यहाँ पे अभी थे, उन्होंने कहा था कि भाई मेरा अकाउंट है और ये यू, मैंने बुला दो, मैं टॉपिक पढ़ा लिया, मैं उनकी तरफ देखा, वो देखे सीट खा लिया। तो अब वो राज भी चला गया उनके साथ, अब कैसे पता चलेगा ये चीज़ें। अब एक सर बिलाल एक मसला आ गया, तो सर बिलाल अब नए आए, तो वो सर बिलाल किसी को नहीं जानते। ये वाली चीज़ कोई क्यूरियोसिटी की बात नहीं, प्रॉब्लम में गिफ्ट दोबारा मिल गया है, 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, सर बिलाल की खिदमत के लिए बुलाए। अब ना सर हमारा जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना मैं तैयार हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती है कि आए तो हम भी बताएं। लेकिन पहले तो ऑनेस्टी के साथ जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में, प्लीज़ वो हैंडल्स कर दें। एक्चुअल जिनको ज़रूरत है, क्योंकि आएंगे तो हम नेक्स्ट वीक अगर आए कुछ और इस तरह, तो हम आपके पास ही ले आएंगे। तो सर 2 लोग मेरे यहाँ से ले जाएंगे। किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं तो बुक की बात कर रहा था। हाँ, बुक की भी ज़रूरत है, चले बुक तो मिल जाएगी आप लोगों को, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। और एंटी ग्रेविटी की इसको ज़रूरत है, बुक वालों को तो नहीं होगी ना, वो बुक से पढ़ लेंगे। तो आप एक याद देखो, आप रैंडमली सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5 अकाउंट से हो सकता है लगते फिर 5 आ जाए। तो सर बिलाल किसी को नहीं जानते, तो सर बिलाल आप सेलेक्ट करना ऐसे। अब जाहिर है वो सबको नहीं मिलेगा, तो उसमें बुरा नहीं मानने वाली बात, आप तो क्या करें सर, तो 2 यहाँ से कर ले, पिछली दफ़ा यहाँ से 3 करे थे, वहाँ से 2 करे थे। जिन जो है वो हैंडल्स पे ही आप देख लें। किसी ने आपको कुछ खिलाया हो तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, हाँ वो मसला नहीं। रिश्वत तो नहीं है तो भाई कितना अकाउंट चाहिए? पिछले हफ्ते भी दिया 2 नहीं। अच्छा मुश्किल होता है, आप यहाँ पर आके बैठे। हाँ ये कैब वाला भाई जी। ओपन ब्लॉग किसने इंस्टॉल किया हुआ भाई? जिनको चाहिए ओपन ब्लॉग इंस्टॉल किया हुआ है वो एंगेज करें। चल एक मैं कर लेता हूँ। एक आदमी पकड़ लेंगे ना, बोले सर मेरा नाम क्यों नहीं लिया? सर मेरी तो आपसे दोस्ती थी, मैं तो बोल रहा था। सोच लग गई। चले अब आखिरी रह गए हैं, आगे से ही कर लेते। अरे यहाँ बहुत है, यहाँ से नहीं कर रहा है, यहाँ थोड़े कम है। असमा किसको करें? आप सेलेक्ट करने के लिए बुलाया है, किसको करें? अच्छा आसम उसमें से उठा देते यार, आप सॉरी।
अगली दफा ना लकी ड्रॉ के बिलावटी के बक्सा ले आएगा यार, हम उसका छोटा वर्जन रख देंगे यहाँ पे, छोटा सा। अनएक्सपेक्टेड आए थे तो हो गया, यहाँ से एक और से क्लिक करना है ना, थोड़ा पीछे से कर लेना। अगली क्लास में मुलाकात होगी ओपन लॉ के साथ, प्रैक्टिकल लास्ट में करेगा और प्रैक्टिकल करने के बाद ओपन लॉ को बंद कर देगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।